So let's start with this chapter. So before starting on with the reading part, let me ask you something. So you must have seen or played some games. Okay, one of them is Damsharads. So this game is like this. You don't have to speak anything. It's just that you have to explain the word or the movie through your actions. मतलब एक गेम होता है दमशराड्स बहुत लोगों ने खेला होगा उसमें ये होता है कि जैसे टीम्स डिवाइडेड होती हैं एंड उसमें जैसे एक मेंबर है उसे अपनी टीम को बिना बोले ये समझाना होता है कि उसके पास कौन सा वर्ड है या कौन सी मूवी है मोस्टली हम ये मूवीज के साथ ही खेलते हैं तो मूवीज के नाम का जो होता है या फिर उसमें अगर कोई सॉन्ग है तो उसका एक्शन करके हमें अपनी टीम को समझाना होता है कि हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब बिना बोले समझाना होता है कई बार ऐसा होता है ये जो दमशराज होता है ये कुछ इसमें बहुत अलग अलग तरीके से भी लोग खेलते हैं तो जैसे ये कार्ड्स होते हैं फ्लैश कार्ड्स इस पे अगर सपोज कुछ लिखा हुआ है जैसे इस पे लिखा हुआ है गो तो आपको बिना बोले एक्शन करके समझाना है कि क्या लिखा है ताकि जिसके सर पे ये रखा हुआ है वो समझ सके कि जो मैंने फ्लैश कार्ड ये जो मैंने कार्ड होल्ड किया हुआ है उस पे क्या लिखा है उसके बाद आपने देखा होगा कि क्लास में जैसे स्टडिंग आपकी स्टडीज वगैरह हो रही होती है या मैम आपको बोलती है कि आपको बात नहीं करनी है लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपको एकदम से कोई बहुत अच्छी बात याद आती है तो आपको ऐसा होता है कि नहीं अपने दोस्त को बताना चाहिए तो आप क्या करते हो चिट पे अपनी कॉपी के पीछे चिट्स पे कुछ लिखते हो और फिर ऐसे क्लास में पास करते हो है ना तो वो भी आप बिना बोले अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो उसको अपनी दिल की बात बता रहे हो उसके बाद एक और होता है ये अभी जो दमशराज की बात की है वही वाला गेम है फिर एक ये गेम भी होता है इसमें क्या होता है ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स हम पहन लेते हैं और उसमें बहुत जोर से गाने बजते हैं और सामने जो पर्सन होता है वो आपको एक्शन करके या फिर बोल कर बताता है क्योंकि अगर वो बोलेगा भी तो आपको तो सुनाई नहीं देगा आपके कान में तो बहुत जोर से गाने बज रहे हैं तो आपको उनके एक्शन देख के या फिर उनका लिप रीड करके मतलब वो लिप्स से जैसे कुछ बोल रहे हैं तो उसको ऐसे समझ के ये देखना होता है कि वो क्या बोल रहे हैं उसके बाद जैसे आजकल जैसे हम फोन्स पे बात करते हैं मैसेजेस पे व्हाट्सएप पे करते हैं फेसबुक पे तो हम बहुत सारी इमोजीज इमोटिकॉन्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं तो अगर हमें सीधा अगर किसी को बोलना है कि हम सैड हैं और हम उनसे मतलब बात नहीं मतलब कॉल पे हम बात नहीं कर रहे हैं मैसेज पे कर रहे हैं तो अगर हम ये वाली इमोजी भेज देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ हम सैड हैं या इसका मतलब है ठीक है फाइन वी आर गुड और स्लीपी का ये होता है कि ये निकल रहे होते हैं कि हम लोग वो कर रहे हैं खराटे ले रहे हैं तो कंफ्यूज हैप्पी ऐसे करके बहुत सारे इमोटिकॉन्स होते हैं उनका भी मेन ये होता है कि हम बिना बोले किसी को अपने बता सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं तो इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर नंबर 7 ये बीच में रह गया था तो इसके वीडियोस और नोट्स आई एम शेयरिंग इट विद यू नाउ So let's start with the chapter. It says, Damsharads, let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourselves into groups of 7. तो आप एक गेम खेलते हैं इस गेम में क्या करना है आपको दूसरे को समझाना है कि आप क्या बोलना चाहते हो लेकिन आपको बोलना नहीं है तो कैसे करना है सबसे पहले 7 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लो ये ग्रुप छोटा भी हो सकता है आप 3 के ग्रुप में भी कर सकते हो 4 के में भी कर सकते हो योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट यहाँ पे सिचुएशन की जगह चिट्स पे जो पीस ऑफ पेपर होता है उस पर कुछ भी लिख सकते हैं हम कोई भी फ्रेज लिख सकते हैं या कोई लाइन सेंटेंस या कोई भी मूवी लिख सकते हैं किसी गाने का नाम लिख सकते हैं Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. तो हर ग्रुप उसको पढ़ेगा कि क्या लिखा हुआ है और एक साइलेंट मतलब बिना बोले एक एक्ट मतलब ऐसे स्किट वगैरह की प्रिपेयर करेंगे और ये याद रखना है कि बोलना नहीं है यू कैन नॉट स्पीक यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस मतलब अपने मुंह से आप दिखा सकते हो अगर आप खुश हो तो आप खुश वाला एक्सप्रेशन दे सकते हो अगर सैड हो सैड वाला दे सकते हो और बॉडी एक्शन से मतलब
पैरों को अलग तरीके से हिलाना, अगर आप जा रहे हो तो आप जाने का एक्शन कर सकते हो, जाकर दिखा सकते हो, हाथों से कुछ कर सकते हो। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब सब लोग रेडी हैं तो एक दूसरे के सामने परफॉर्म करना है, और जो बाकी के ग्रुप्स है उनको गेस करना है कि क्या चल रहा है, मतलब वो जो सिचुएशन समझा रहे हैं वो क्या सिचुएशन है। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? अब आपसे पूछ रहे हैं आपको कैसा लगा। सो इफ यू हैव प्लेड दमशराज तो आपको वो कैसा लगता है, और अगर आपने नहीं खेला है तो आप अभी खेल सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपकी फैमिली में इफ इट्स अ न्यूट्रल फैमिली, जैसे न्यूक्लियर फैमिली जैसे हमने बात की थी, तो अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें आपके पेरेंट्स होंगे, आप होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, मतलब बहन भाई होंगे, तो यू कुड बी 4 5, अगर मिनिमम भी अगर 4 है तो भी आप 2 2 की टीम्स में डिवाइड होके ये गेम खेल सकते हो। तो जब खेल लोगे तब यू हैव टू आंसर इट, बिकॉज आई लाइक इट, इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा है। आगे, डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? यस, हम बोल के जितना बता पाते हैं उतना एक्शन से ही नहीं बता पाते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे हम अपने एक्शंस कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं लेकिन जो सामने वाला है उसको समझ नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज है। तो लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। तो ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर में जो ये दो बच्चे हैं वो एक्शन से बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? तो क्या आपने कभी किसी को एक्शन से बात करते हुए देखा है? हमने खुद भी देखा है, हमने खुद भी किए हैं एक्शंस वगैरह। और जैसे हमें बोलने को मना होता है कि हमें बोलना नहीं है वहां पे, तब हम एक्शन से बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक चैप्टर किया था हमने शेयरिंग आवर फीलिंग्स, उसमें हमने रवि भैया के बारे में बात की थी, ही वॉज ब्लाइंड। और वैसे ही कुछ और स्पेशल लोगों के बारे में हमने बात की थी, डेफ deaf people who cannot hear and dumb people who cannot speak। तो जो स्पेशल पीपल जो होते हैं, लाइक डेफ पीपल एंड द डम पीपल, दे स्पीक थ्रू एक्शंस। तो ऐसा अगर आपने कभी देखा हो कि जो सुन नहीं पाते हैं या फिर जो बोल नहीं पाते हैं वो अपने एक्शन से लोगों को बताते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो when do people need to talk like this? जब वो बात नहीं कर सकते तब वो एक्शन से बात करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम बोल नहीं सकते, तो वहां पे भी एक्शन से बात करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अगर हम बोल ही नहीं पाते, इफ वी आर डम, अगर यू नो इफ वी आर डम और इफ वी आर डेफ, हम बात नहीं कर पाते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, तो हम एक्शन से बताते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। ज्यादातर जो हम लोग हैं वो हम बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं, बट देर आर सम पीपल हु कैन नीदर हियर नॉट स्पीक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन भी नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। ये लोग एक्शन से बात करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movements। तो जैसे आपके लिप्स चलते हैं उस हिसाब से वो समझ जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उनको लिप रीडिंग करनी आती है, जैसे होठ हिलते हैं वो उस हिसाब से पता लगा लेते हैं कि कैसे क्या बोला जा रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। हम सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, कुछ लोग बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, तो कुछ लोग ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ स्टडीज में अच्छे होते हैं, है ना। सम ऑफ अस सिंग वेल, अच्छा गाते हैं। अदर्स राइट गुड पोएट्री, कोई अच्छी पोम भी लिखते हैं, कोई कविताएं वगैरह भी लिखते हैं अच्छी। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कुछ बहुत जल्दी जल्दी ट्रीज क्लाइंब कर लेते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ तेज भाग लेते हैं। Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. Here in schools we can learn from each other. इसलिए स्कूल आते हैं हम ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सके, और क्योंकि हम सब लोग अलग अलग तरीके से स्पेशल हैं तो हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं कि कैसे हम वो चीज में अच्छे बन सकते हैं प्रैक्टिस से। Like all children, children who cannot speak and hear also go to school to read and write. जैसे कि सब बच्चे जाते हैं वैसे ही वो बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं वो भी स्कूल जाते हैं लिखने और पढ़ने के लिए। तो
इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, तो उनको स्कूल में साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्योंकि क्या होता है, अब देखो सब अभी हमने बात की, सब अपने अपने साइन में बात करेंगे तो कोई किसी को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए जैसे हमने वो देखा था कि ब्लाइंड पीपल दे रीड थ्रू ब्रेल, ब्रेल जो स्क्रिप्ट होती है उससे उससे लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसी होती है, मतलब उसकी जो वो 6 डॉट्स होती है उससे सभी सभी लेटर्स बनते हैं। तो वैसे ही जो साइन लैंग्वेज होती है वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही जैसी होती है, ताकि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो वो किसी और पार्ट में जाके बदले नहीं तो हम चेंज ही करते रह जाएंगे अपने साइंस, इसलिए वो साइंस सेम रहते हैं हर जगह पे, ताकि इजी हो जाए कम्युनिकेट करना, ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकता या सुन नहीं सकती लेकिन बहुत सारी चीजें कर सकती है। Let's see. So this is the story we are talking about. I have a sister, my sister cannot hear. तो एक बच्चा बात कर रहा है कि उसकी एक सिस्टर है, उसकी बहन है और उसकी बहन सुन नहीं सकती। I have a sister, my sister is deaf, she is special. मेरी एक सिस्टर है, मेरी एक बहन है, वो सुन नहीं सकती, वो स्पेशल है। There are not many sisters like mine. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिस्टर, जिनकी बहनें वो मेरी तरह नहीं है, and they are not deaf. Okay, my sister can play the piano. मतलब वो इतनी स्पेशल है कि she is deaf but she can play piano. Piano is a musical instrument जिसको सुनना बहुत जरूरी होती है उसकी ट्यून, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो प्ले कर सकती है पियानो। She likes to feel the deep rumbling chords. तो क्या होता है, उसको अच्छा लगता है डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, मतलब जो साउंड आती है, मतलब उनको फील भी हो सकता है, देखा होगा आपने कभी, मतलब सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब ऐसे बहुत लाउड वॉइसेस वगैरह बज रही होती हैं, या फिर तो आपकी जो ग्राउंड होता है वो शेक होता है, या फिर आपको वाइब्रेशंस फील होती हैं, तो जो जिसकी बात कर रहे हैं उसकी जो सिस्टर है वो पियानो की जो कॉर्ड्स है, उनकी जो ट्यून होती है, उसकी जो साउंड होती है, उनकी वाइब्रेशन को वो फील कर सकती है। तो दैट्स हाउ शी प्लेज पियानो, बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, पर वो कभी गा नहीं पाएगी। शी कैन नॉट हियर द ट्यून, उसे ट्यून नहीं आती, लेकिन जो ट्यून से वाइब्रेशंस बनती है वो सुन पाती है। आपने देखा होगा स्पीकर्स वगैरह भी होते हैं, आप स्पीकर्स पे कोई गाना बजाते हो तो स्पीकर्स में वाइब्रेशन आती है, वो ठक 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 ऐसे वाली आती है ना। और अगर जैसे डीजे वगैरह भी होते हैं, लाउड क्या कहते हैं, स्पीकर्स होते हैं, या फिर बहुत तेज आवाज बज रही होती है, या फिर अगर आप कभी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में गए हो तो वहां पे अगर गाना गाते हैं तो पूरी जो ग्राउंड होता है वो शेक करता है ना, वाइब्रेशंस फील होती है, तो उसी वाइब्रेशंस को फील करके पियानो प्ले करती है उसकी जो सिस्टर है। She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. तो उसको क्या होता है, जो पियानो आपने देखा होगा, पियानो ऐसा होता है एंड उसमें बड़ी बड़ी कीज होती है वाइट कलर की, और उसी के ऊपर ब्लैक कीज होती हैं, यहाँ पे ब्लैक होती हैं। तो वो ये बात कर रहे हैं कि उसकी जो सिस्टर है उसको लीप करना, मतलब एक की से दूसरे की पर जंप करना, अपनी फिंगर्स को मूव करना और रोल करना, और ऊपर मतलब ये ब्लैक वाले जो कीज है इन पर इनको प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। नॉट माई सिस्टर, सॉरी, नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब जो उसकी बहन है उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर रीड एट होम। उसने स्कूल तो जाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी जो मेरी मम्मी है, जो मेरी मदर है, वो उसको हेल्प करती है लिप रीड करने में, मतलब होठ पढ़ने में, ताकि वो समझ सके कि जो उसके सामने बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। जो टीचर और बाकी बच्चे हैं वो सारी बातें नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब वो कहती है सिस्टर, तो सिस्टर कहने का ये देखो, ये एक तरीका होता है जो साइन लैंग्वेज में बताया गया है। सिस्टर, जब सिस्टर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वो ऐसे बताते हैं,
या फिर अगर वाटर बोलना हो तो वाटर का ये साइन होता है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। आई वोर माई सन ग्लासेस येस्टरडे, तो मैंने अपने सन ग्लासेस पहने थे कल। जो उसके फ्रेम्स थे, मतलब ये जैसे आपका ये आपका चश्मा है, सन ग्लासेस है सपोज, तो इसके जो फ्रेम्स थे ये बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसके जो लेंस थे वो ब्लैक थे। लेंस ब्लैक थे और फ्रेम बहुत बड़े बड़े थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, तो जो मैंने कल बहुत बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे, तो उनका जो लेंस था वो ब्लैक था, बिल्कुल ब्लैक था। ठीक है, तो मतलब ब्लैक था तो उसको आंखें नहीं दिख रही थी उसकी सिस्टर को, इसीलिए उसकी सिस्टर ने उसको बोला कि अपने चश्मे हटाओ। कई बार क्या होता है, जैसे हम भी कुछ बात वगैरह बोल रहे होते हैं, जैसे अभी हम मास्क पहनते हैं तो मास्क हम बोल रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम गुस्से में है कि नहीं, लेकिन आंखों से पता चल जाता है। अगर हम गुस्से से देख रहे होते हैं तो हमारी जो आईब्रोज होती हैं, जो वो होती है वो ऐसे नीचे हो जाती हैं और ऐसे गुस्सा दिखता है आंखों में। खुशी होती है तो हमारी जो स्माइल होती है वो ऊपर तक आती है, हमारी आईज भी स्माइल करती है ना, उसकी मतलब हमारी आईज भी वाइड हो जाती हैं, डर लगता है, हमारी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए ये सब समझने के लिए जो उसकी सिस्टर है उसने बोला कि अपने चश्मे हटाओ जब तुम बोल रहे हो। वॉट डू माई ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज, तो वो कह रहा है मेरी ब्राउन आंखें उसकी ब्राउन आंखों से ऐसा क्या कहने वाली है कि उसे मेरी आंखें देखनी है। तो इसका ये मतलब है कि आंखों से भी पता लग जाता है। अब देखो ऐसा होता है कि जैसे आपने कुछ गड़बड़ की है, घर में कुछ तोड़ दिया या फिर कुछ मम्मी ने बोला था आपने वो काम नहीं किया, तो मम्मी आएंगी और मम्मी आपको ऐसे बड़ी आंखें करके देखोगे, आप उसी से डर जाओगे या उसी से समझ जाओगे कि मैंने कुछ काम नहीं किया और मुझे डांट पड़ने वाली है। तो ये था। तो अब आंखें जो है वो बहुत सारी चीजें बता देती हैं कि मूड कैसा है। हम आंखों से देख के पता लगा सकते हैं कि मूड अच्छा है कि खराब है। तो ये जो पोएम जो पढ़ी वो थी जेएन व्हाइटहाउस पीटरसन की, और ये बहुत बड़ी पोएम है जिसमें से हमें ये बस छोटा सा पार्ट बताया जितना हमारे लिए जरूरी था। हम समझ गए कि क्या कहना चाहते थे इसमें। आगे चलते हैं। तो जैसे हमने साइन लैंग्वेज की बात की कि साइन लैंग्वेज सेम रहती है, तो ये देखो ABCD, ए से लेके जेड तक क्या क्या कैसे कैसे होते हैं साइन लैंग्वेज में, क्या क्या लेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब ये भी होता है कि बच्चा जब बेबी अगर पैदा होता है और वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो शुरू से ही उसको कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं सिखाते, उसको अलग टाइप से सिखाते हैं। तो ये बेबी साइन लैंग्वेज है, तो बहुत ज़रूरी होती है। तो बेबीज को ये वाली लैंग्वेज सिखाई जाती है। बेबीज वैसे तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको सिर्फ इतनी चीजें सिखाई जाती है ताकि वो बता सकें कि उनको क्या लगा है। ठीक है, उसके बाद जैसे हेलो हो गया, और हेलो कैसे बोलते हैं, गुड बाय, प्लीज, ये सारे तरीके हैं साइन लैंग्वेज में जो चीजें हम बोलते हैं उनको समझाने की, कि साइन लैंग्वेज में हेलो कैसे बोलते हैं, गुड बाय, प्लीज, ये सब तरीके हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसे रहते हैं ताकि सबको समझ में आ सके। सो आर आईज, जैसे हमने अभी बात भी की, आर आईज टेल अ लॉट, स्मॉल tell a lot, small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak, they understand a lot too। ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनकी जो आंखें होती है, उनका जो फेस होता है और उनके हैंड्स वगैरह, जैसे वो बात करते हैं या फिर बात करना सीख रहे होते हैं, तो उनकी आंखों से, उनके फेस से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। और वो खुद भी समझते हैं कि उनको डांट पड़ने वाली है तो मम्मी का मुंह कैसा हो जाता है, तो वो भी समझते हैं वो सारी चीजें। तो इसीलिए बोला जाता है द फेस इज अ मिरर। मिरर मतलब जिसमें आप, मिरर का क्या मतलब होता है कि मिरर इज शीशा जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो। तो जो आपका फेस है वो एक तरीके का मिरर है जिसमें आपके मूड का पता चलता है। तो आप अगर आप खुश हो तो आपकी स्माइल से, आपकी आंख को देख के, आपका चेयरफुल चेहरा देख के सबको पता चल जाएगा आप खुश हो। जब आप सैड होते हो, दो आप दिखाते नहीं हो कई बार कि पता नहीं क्या समझेंगे लोग या नहीं, या फिर हमें बताना होगा। तो अगर आप सैड होते हो तो आपके चेहरे पे सैडनेस दिखती है कि आप सैड हो। कई बार ऐसा होता है कि हम अभी बहुत ज्यादा रोए हैं और हम अपने टीयर्स को वाइप कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पता चल जाता है ना, हमारी आईज जो होती हैं वो सूजी हुई सी होती हैं, सोर सोर सी होती हैं। तो गुस्से में होते हैं वो अलग से पता चलता है, डरे हुए होते हैं तो पता चल जाता है।
तो अब आपको बोला जा रहा है ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो बिल्कुल छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं जिनको 6 to 8 months ही होते हैं, मतलब 1 year भी नहीं होता उनको पूरा, उनको ऑब्जर्व करो और उनको या आपके घर में होंगे तो आप उनको देख के बताओ कि वो जब अपने आप वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो कैसे कहते हैं। तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर हैंड जेस्चर से कहते हैं। अगर उनको किसी को बुलाना होता है तो अपने हाथों से बुलाते हैं किसी को, और भूख लग रही होती है तो रोते हैं, है ना, तो रोते हैं, या फिर मम्मी को बुलाते हैं जैसे मामा, ऐसे कुछ भी कुछ बोलते हैं, या फिर ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो सिर्फ मम्मी पापा को समझ आती है। तो ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने फेशियल मतलब फेस के एक्सप्रेशन से और हैंड जेस्चर्स से समझाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर। तो आपको अपनी बुक में दिख रहा होगा कि कुछ फेसेस बने हुए हैं लेकिन उनमें आईज नहीं है, नोज नहीं है, माउथ नहीं है, तो वो हमें बनाने हैं जो इनका ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको देखकर। तो दिस इज आफ्ताब, ये बच्चा आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन अनब्रोकन, ही इज सैड, हाउ विल हिज फेस लुक। तो आफ्ताब है, उसका फेवरेट टॉय नीचे गिर के टूट गया है तो वो कैसा लगेगा, सैड लगेगा। तो ये आंखें बनाई हमने और ये सैड मुंह बना दिया हमने। आगे चलते हैं। This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? बहुत खुश है तो खुशी दिखेगी उसके चेहरे पे, स्माइलिंग फेस बना दिया हमने। This is Yamini's mother. Today while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. तो यामिनी की मम्मी है और यामिनी आज किचन से कुछ निकाल रही थी तो उसने अचार की बोतल तोड़ दी, तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा है। तो उनकी जो आईब्रोज है वो ऊपर हो गई हैं और बिल्कुल गुस्से वाला है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम सीधा मुंह है। अभी अब डांट पड़ने वाली है यामिनी को। This is Rehana. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? रेहाना डरती है डॉग से और अचानक खेलते हुए उसे एक डॉग दिख गया तो वो डरी हुई है। तो डरी हुई है तो उसका मुंह ऐसे खुल गया है और आंखें ऊपर हो गई है, मोटी मोटी हो गई है, ऊपर से पसीना आने लग गया है। ऐसा होता है ना, डर लगता है तो एकदम से कहीं से ऐसा होता है कि एकदम से गर्मी लगती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो रेहाना का चेहरा ऐसा दिखेगा। By looking at someone's face, we can tell if a person is happy, sad or angry. किसी के चेहरे को देख के हम बता सकते हैं कि कोई इंसान खुश है, सैड है या गुस्सा है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? कभी ऐसा हुआ है आपने कोई गड़बड़ की हो और आपके चेहरे को देख के मम्मी पहचान गई हो, भाई आज गड़बड़ किया है इन्होंने, और फिर मम्मी पता लगाती है कि क्या गड़बड़ हुई है। तो हाँ, मेरे साथ हुआ है, मेरी मम्मी को मेरा चेहरा देख के पता चल जाता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है कि नहीं। We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras और bhavs. तो ऐसा होता है कि हम जैसे बोल के कुछ बात हम कम्युनिकेट करते हैं, कई बार गा के, कुछ होते हैं ना रोमांटिक गाने होते हैं या फिर हैप्पी गाने होते हैं या सैड गाने होते हैं, तो ये चीज होती है। वैसे डांस के थ्रू, डांस करते करते भी हम बता सकते हैं कि हम खुश हैं, सैड हैं, या हम कुछ चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं। तो वो जो हम बनाते हैं अपने हाथों से उनको मुद्रा कहते हैं या भाव कहते हैं। भाव का मतलब फीलिंग्स, ठीक है, इंग्लिश में। लुक एट एंड डू दीज मुद्राज, लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू देम। तो अभी ये क्या है, इन सब के नाम होते हैं, तो ये आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज वी कैन सी देम। तो ये जो एक पूरी फिंगर्स को जोड़ के हम बनाते हैं, इसका नाम होता है मुकुल मुद्रा। इसका मतलब होता है बड, मतलब बड जो होती है, कली जिसे बोलते हैं, जब फ्लावर जो होता है, कोई भी फूल होता है वो खिलने वाला होता है, उससे पहले वो एक कली होता है ना, और उसके बाद वो खिलता है, तो वो बड है ये, ठीक है, फ्लावर बड है ये। उसके बाद सेकंड है पद्म कोश मुद्रा। पद्म कोश मुद्रा, इसका मतलब है ये लोटस को डिनोट कर सकते हैं। और कभी आपने देखा हो कि हमें ऐसे बताना हो कि हर जगह फ्लावर्स बिखरे हुए थे, तो हम ऐसे अपनी फिंगर्स को ऐसे खोल के बताते हैं कि फ्लावर्स बिखरे हुए थे, तो इसका लोटस मतलब हो सकता है। और स्कैटरिंग ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स जो है, फूल हैं जो, वो बिखरे हुए हैं। तो वैसे बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन हमने सारे मतलब नहीं लिखे, हमने एक दो मतलब ही लिखे हैं। उसके बाद
इसका नाम है मृगशीर्ष मुद्र। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसका नाम, लेकिन इसका सीधा मतलब है ये हेड। मृग का मतलब होता है डियर, मतलब जो हिरन होता है, और शीर्ष का मतलब होता है सर। तो हेड ऑफ डियर इसके नाम से ही बना है ये। मृग शीर्ष मतलब हेड ऑफ डियर। उसके बाद ये तो हम जब भी हमने एक हिंदी में कविता होती है ना, मछली जल की रानी है, तो वो जब करते हैं तब हम एक्शन भी यही वाला करते हैं। तो इसका नाम है मत्स्य मुद्रा। मत्स्य का मतलब ही फिश होता है, तो मछली जल की रानी है तो करते हैं जब हम एक्शन भी, तो भी हम यही वाला करते हैं। तो ये सारी मुद्राएं थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसे हम पिक्चर कॉम्पोजिशन करते थे कि पिक्चर्स देख के हमें स्टोरी बनानी होती थी, वही करना है हमें इसमें भी। तो यहाँ पे हमें एक स्क्विरल दिख रही है और वो बहुत नाच रही है, तो हमने क्या लिख दिया, वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ स्क्विरल, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो मतलब वो बहुत खुश थी, कितनी खुश दिख रही है पिक्चर में भी। तो ऐसा मान सकते हैं क्योंकि आगे वाली पिक्चर्स में उसके फ्रेंड्स दिख रहे हैं, तो मान सकते हैं वो इसलिए खुश थी क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। तो अब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो वो डांस करती थी, सिंग करती थी, और भागती दौड़ती थी, पूरा दिन हंसती खेलती रहती थी। उसने एक दिन सोचा, और वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती थी, क्योंकि वो खाना बनाते हुए दिख रही है तो हमने लिख दिया शी यूज्ड टू मेक गुड फूड। एक दिन उसने सोचा खाना बनाते बनाते कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी थ्रो करूं, मतलब उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। ऑल हर फ्रेंड्स केम फॉर द पार्टी। उसके सारे दोस्त जो थे वो सब पार्टी के लिए आए। उन्होंने उसका जो उसने खाना बनाया था वो उन्होंने खाया और उन्होंने बहुत इंजॉय किया, और वो सब बहुत खुश थे। तो ये स्टोरी आप अपनी मर्जी से कोई और स्टोरी भी बना सकते हैं। आप पिक्चर्स को देख के जो आपको लग रहा है, यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। So this is about this chapter. In this chapter, we learned about deaf and dumb people and how they speak. They speak with their actions, and they communicate with sign language. और जो छोटे बेबीज होते हैं वो भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और हैंड जेस्चर्स से अपनी जो बात होती है वो एक्सप्रेस करते हैं। और वैसे ही हमने ये सीखा।